तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि पीओ थर्ड जो होता है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं। चाहे आप कोई भी चुनाव काम करवा रहे हैं, चाहे आपका पंचायत का चुनाव हो सकता है, जिला परिषद का चुनाव हो सकता है, विधानसभा का चुनाव हो सकता है, सांसद का चुनाव हो सकता है, आपके काम लगभग समान ही रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पर तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि तीसरे मतदान अधिकारी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, यहाँ पर हम आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं, क्या मामला है, कैसे उनको काम करने हैं और कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि तीसरे मतदान अधिकारी जो होता है इसके पास में जिला परिषद सदस्य चुनाव की नियंत्रण यूनिट होती है, यानी कि इसके पास सीयू होती है। क्या होती है इसके पास? सीयू। और सीयू किसकी? जिला परिषद चुनाव की सीयू होती है इसके पास, यानी कि इसका ये प्रभारी होता है। मुख्य रूप से इसी का काम उसे संभालना होता है। तो जो तीसरा अधिकारी होता है उसको सीयू सौंप देते हैं कि भाई तेरे को सीयू का ध्यान रखना है। अब जब भी कोई वोट डालने वाला व्यक्ति आता है और आपकी यहां तक पहुंच जाता है तो आपको बैलेट इशू करना होगा, एक बटन दबाना होगा जिससे कि बैलेट इशू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वोट डालने वाला व्यक्ति कंपार्टमेंट में जाएगा, वोट डालेगा, उसके बाद में बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके वो प्रोसेस चलती रहती है। अब यहां देखो, आगे बता रहे हैं, तो आगे यहां पर लिखा हुआ है साथियों, यहां लिख रहे हैं कि यह मतदाता अधिकारी मतदाता से पीली मतदाता पर्ची जो कि जिला परिषद सदस्य की होती है उसको द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है, उसके आधार पर ही मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देगा। कौन? ये तीसरा वाला जो अधिकारी है वो देखेगा कि इसके पास पर्ची है या नहीं। यदि उसके पास पीली पर्ची होगी तो वो जिला परिषद के कंपार्टमेंट में भेज देगा, कहेगा कि आप जाइए और इसमें वोट डाल के आ जाइए। ठीक है, मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की उंगली पर अमिट शाही का निशान स्पष्ट है या नहीं। उसकी उंगली पर निशान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीज देखेगा अधिकारी तीसरे नंबर वाला। ठीक है, तो आपको एक एक चीज को समझ लेना है, अपने अपने काम अच्छे से आप समझ जाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यहां पर नोट डाल के लिखा है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही है, एक कंपार्टमेंट आपका यहां बन गया तो दूसरा आपका यहां, यानी कि किसी भी रूप में बनाइए लेकिन आपको दो कंपार्टमेंट बनाने होंगे और दो ही आपकी मशीन होंगी यानी कि सीयू होंगी, कंट्रोल यूनिट। आगे देखिए, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तृतीय मतदान अधिकारी को लेकर के, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि मतदाता अपना मत रिकॉर्ड करने हेतु मतदाता पर्ची मतदान जिन पदों के लिए हो रहा है उसके अनुसार पीली या मतदान अधिकारी द्वितीय से लेकर के आएगा। तो उन मतदान पर्चियों को तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास पृथक पृथक एकत्रित करता जाएगा और मतदान समाप्ति पर पीली मतदान पर्ची के लिए लिफाफा PE 45 होगा जिसके अंदर उनको रखना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पीओ थर्ड होता है वो उन पर्चियों को एकत्रित करता जाता है, जमा जमा के रखता जाता है। अब उनको या तो आप 50 हो जाए तो रबड़ लगा दो, 100 हो जाए तो रबड़ लगा दो, यानी कि 50-50 की गड्डी बना सकते हो, 100-100 की गड्डी बना सकते हो, जिससे कि आपको बाद में काउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे आप क्रम से जमा दीजिए, 50 हो जाए फिर रबड़ बना दो, फिर उसके बाद में 51 से फिर लिख लो, 100 हो जाए फिर रबड़ लगा दो। ऐसे आपको 50-50 की गड्डी बना लेनी है जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, आसानी रहती है। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे। इसमें बहुत कोई भारी काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है जो कि आराम से आप कर सकोगे। आगे इसमें एक दो बातें और हैं, उनको भी देख लेते हैं। लिखा है कि जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए अलग अलग मतदान प्रकोष्ठ होगा, यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट अलग अलग होंगे। अभी हम आपको बता चुके हैं, एक कंपार्टमेंट यहाँ तो एक कंपार्टमेंट यहाँ। कहने का मतलब आपको अलग अलग दो कंपार्टमेंट अलग अलग बनाने होंगे। जब मतदाता अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए गए मतदान कक्ष में जाएगा, ठीक है, जो मतदान बना हुआ है उसमें जाएगा, तो प्रथम मतदान प्रकोष्ठ जिला परिषद सदस्य के लिए बैलेट यूनिट तथा द्वितीय मतदान प्रकोष्ठ में पंचायत समिति सदस्य के लिए बैलेट यूनिट रखी होगी। कहने का मतलब जो पहले स्टार्टिंग में होगा वह जिला परिषद का वोट डलेगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पे पंचायत समिति सदस्य का वोट डलेगा। ये बिल्कुल क्रम से काम होगा। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए अलग अलग मतदान प्रकोष्ठ या फिर वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, यानी कि अलग अलग बनाना होगा। जब मतदाता अपनी मत रिकॉर्ड करने के लिए
मतदान कक्ष में जाएगा तो पृथक मतदान प्रकोष्ठ जिला परिषद सदस्य के लिए बैलेट यूनिट और द्वितीय मतदान प्रकोष्ठ पंचायत समिति सदस्य के लिए बैलेट रखी होगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें तो भाषा को घुमा दिया है, लेकिन हम देसी तरीका से आपको बता दें कि जैसे जिला परिषद का चुनाव हो रहा है तो जिला परिषद की एक अलग से मतलब मशीन रहेगी, यानी कि कंट्रोल यूनिट भी रहेगी और बैलेट यूनिट भी रहेगी। और जब पंचायत समिति का साथ में हो ही रहा है, आपको पता है दोनों का साथ साथ हो रहा है, तो पंचायत समिति के लिए भी अलग से एक मशीन होगी। कहने का मतलब 2 मशीन होंगी अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग कंपार्टमेंट बनेगा जिसमें वोट डाला जाएगा, वो अलग अलग रहेगा दोनों का। ठीक है, इस प्रकार से जो तीसरा हमारा अधिकारी है उसके ये काम है, एक तो पर्ची इकट्ठी करनी होती है उसको, उसके बाद में उसको वोट इश्यू करना होता है। अब ये काम हो गया, उसके बाद में जो वोट डालने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़ जाएगा, चतुर्थ अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो चतुर्थ मतदान अधिकारी होता है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे चतुर्थ मतदान अधिकारी के कौन कौन से काम हैं। इसको आप अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस पे हम सारी जानकारी आपको लाते रहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।